आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हे साहित्य प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप सबका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हे महामानव, मनुष्य एक सामाजिक, बुद्धिमान, उद्यमी, विवेकशील, कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, विचारवान, गुणवान, शील, सौंदर्य युक्त प्राणी है। उसकी आवश्यकताएं व इच्छाएं अनंत हैं। इन्हीं आवश्यकताओं और इच्छाओं के परिणाम स्वरूप प्रारंभ से वर्तमान तक नित नए नए आविष्कार हुए हैं। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिस कहानी को हम सब बाल्यकाल में ही नर्सरी, प्रथम, दूसरी व तीसरी कक्षाओं में पढ़ा था। परंतु उस कहानी के मर्म को समझने में आज 40 साल लग गए। उस कहानी का शीर्षक है कौवा और घड़ा। इस कहानी के अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं पर विचार एवं उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप कृपया ध्यानपूर्वक अनुसरण करेंगे। जैसे कौवा का आनंदमय जीवन, आगत समस्याओं से अनजान, जीवन पथ पर उत्पन्न समस्या, सुख का त्याग, समस्या का समाधान हेतु खोज या तलाश, जीवन का संकल्प, संकल्प पूर्ति हेतु नारा या संदेश, उपाय, साधन, माध्यम, बुद्धि तथा विवेक का प्रयोग, उद्यमशीलता या परिश्रमी होना, धैर्यशीलता होना, लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य प्राप्ति में एकाग्रता का गुण, कौवा का भूल या जीवन पथ का भूल, कौवा का निर्णय लेने की क्षमता, मिट्टी न डालने का निर्णय, घास फूस या तिनके न डालने का निर्णय, घड़े में कंकड़ पत्थर डालने का निर्णय क्यों, निष्कर्ष, प्राप्त शिक्षाएं, आविष्कार आदि। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण इस प्रकार है। गर्मी का मौसम था। कौवा एक सुंदर पेड़ की घनी शाखाओं के मध्य बैठा हुआ था। प्रारंभ में ठंडी हवा बह रही थी। कौवा आनंद में तरु संग झूल रहा था। धीरे धीरे दिन बढ़ता गया, साथ ही गर्मी बढ़ने लगी। दोपहर का समय निकट आ चला। गर्मी काफी बढ़ गया। गर्मी बढ़ने के कारण कौवा को प्यास लगा। उसके सामने प्यास बुझाने की समस्या आ गई। धीरे धीरे प्यास की पीड़ा बढ़ने लगी। प्यास बुझाने की समस्या विकराल होने लगी। कौवा को कहीं आसपास पानी नहीं दिखा। पानी की समस्या तथा प्यास की पीड़ा उसके जीवन पर आ पड़ी। प्यास ज्यादा सताने लगी। ऐसा लगा जैसे वह मृत्यु के निकट पहुंचने वाला है। उसने तुरंत पेड़ की घनी छांव को त्याग दिया। वह उसी दोपहर में पानी की खोज अर्थात तलाश में इधर उधर भटकने लगा। नदी, तालाब, कुआं, आहर, पोखर तथा अन्य सभी जल स्रोत तक गया, परंतु कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा वह जल्द ही मृत्यु को पा लेगा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारा। थोड़ी देर सोचा, पुनः एक नए बगीचे में गया। वहां इधर उधर देखा, तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वह झट घड़े के पास गया। घड़े में पानी पेंदी के पास था। उस तक वह नहीं पहुंच पाया। अब वह प्यास से अत्यधिक व्याकुल हो गया था। उसी क्षण उसने एक संकल्प लिया कि वह पानी को पेंदी से ऊपर लाएगा या स्वयं मृत्यु को गले लगा लेगा। उसका यह संकल्प वैसा ही था जैसा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई या महात्मा गांधी के संकल्प। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या करो या मरो। अपने संकल्प के साथ ही कौवा ने एक उपाय खोज निकाला। यदि घड़े में कुछ डाला जाए तो पानी ऊपर आ सकता है और उसकी जान बच सकती है, परंतु प्यास की पीड़ा अत्यधिक होने के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ सा लगा। फिर भी उसने धैर्य से काम लिया, जीवन बचाने का प्रयास किया।
उसने तुरंत घड़े में कंकड़ पत्थर डालने का निर्णय लिया, परंतु पानी बहुत नीचे था। अब उसका शरीर थक चुका था। प्यास की पीड़ा अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज की गर्मी भी काफी बढ़ गई थी, परंतु इस विषम परिस्थिति में कौवा का एक ही लक्ष्य था, पेंदी की पानी को ऊपर लाना तथा स्वयं को जिंदा रखना या मर जाना। कुछ समय बाद उसने अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बारंबार कंकड़ पत्थर डालने से पानी ऊपर बारंबार कंकड़ पत्थर डालने से पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया, उसकी जान बच गई, वह मृत्यु को मात दे गया। उसने अपने संकल्प को विषम परिस्थिति में भी धैर्य और परिश्रम से पूरा किया। कौवा के जीवन का यह भूल था कि उसने भविष्य में उत्पन्न होने वाले या आने वाले समस्या का पहले न तो विचार किया था और न उसका समाधान का उपाय किया था। अतः आगत समस्याओं के समाधान हेतु हमें सजग व सावधान रहना चाहिए। कौवा का निर्णय अमूल्य है। उस विषम आपदा की घड़ी में कौवा ने मिट्टी के ढेलों को घड़े में न डालने का अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि मिट्टी पानी का अच्छा अवशोषक है। पानी ऊपर आने के बजाय मिट्टी में मिलकर समाप्त हो सकता था, जिससे कौवा प्यासा रह जाता तथा उसका परिश्रम व्यर्थ चला जाता। उसकी प्यास से मृत्यु भी हो सकती थी। यदि वह घास फूस या तिनके को डालता तो उससे पानी ऊपर नहीं आता, अपितु ये पानी को अंदर ही छुपा सकते। इस स्थिति में भी कौवा प्यासा रह जाता। घड़े में कंकड़ पत्थर डालने का निर्णय लेना कौवा को चतुर तथा बुद्धिमान पक्षी के रूप में दर्शाता है। उसने कंकड़ पत्थर को इसलिए डाला क्योंकि वह बहुत कम मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। निष्कर्षतः इस कहानी के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि सच्चा परिश्रम कभी निष्फल नहीं होता। इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। साथ ही मनुष्य को चाहिए कि जीवन में सुखद क्षण का आनंद ले, परंतु भविष्य में संभावित आपदाओं के प्रति भी सजग रहे, जिससे कि यदि किसी प्रकार की समस्या आए तो उसका समाधान किया जा सके। साथ ही मुसीबत की घड़ी में शांति एवं धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए तथा उसके निराकरण का उपाय कर समाधान करना चाहिए, जैसा कि कौवा ने किया। कहानी के माध्यम से उस आविष्कार का पता चलता है कि यदि किसी द्रव पदार्थ में ठोस पदार्थ या वस्तु डाला जाए तो जल का या उस द्रव पदार्थ का अवशोषण न हो तो अवशोषक न हो तो उस द्रव पदार्थ को ऊपर की ओर लाया जा सकता है। दूसरा आविष्कार या खोज यह है कि मिट्टी पानी का अच्छा अवशोषक है। तीसरा यह कि घास फूस तथा तिनका पानी को ऊपर न लाकर उसे ढक सकती हैं। और सबसे विशेष रूप से यह बात आवश्यक है कि मनुष्य मुसीबत की घड़ी में ही एक से एक बढ़कर आविष्कार को करता है और नए नए बुद्धि, विवेक और सूझबूझ का प्रयोग करता है। धन्यवाद। ऐ मेरे साहित्य प्रेमी सज्जनों, आप सबों से मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि कृपया आप इस कहानी के विश्लेषण को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का कष्ट करें। पुनः आप सबों को धन्यवाद।